साथ के दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपका रैखिक समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 4। इसका जो है ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ लिखिए x और y, ठीक है। ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे कि x या y को जो मान है कुछ हम मान लेंगे, ठीक है। चाहे x का मानिए या y को मानिए, किसी एक को आप मान लीजिए तो दूसरा निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि y बराबर 0, ठीक है। तो इस समीकरण में y के मान जब 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा से देखिए। यहाँ लिखिए कि जब y बराबर 0 हो तो, अभी समीकरण दिया हुआ है, इसको यहाँ लिखिए x माइनस 2y बराबर 4। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 है, y की जगह आप कितना लिखेंगे 0 बराबर 4। x, अब देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 बराबर 4, इसलिए x बराबर 4। 0 को इधर लाइएगा और 4 में 0 को जोड़िएगा तो क्या होगा 4 होगा। तो जब y का मान हम 0 माने और इस समीकरण में हम y की जगह पे 0 रखे तो x का मान कितना निकल के आया 4 आया। अब चलिए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x का मान जो है 0 है, ठीक है। अब इस समीकरण में x जगह पे हम 0 रखेंगे तो देखिए y का मान कितना आता है। जब x बराबर 0 हो तो, इस समीकरण इसको लिखिए यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह पे लिखेंगे 0 माइनस 2y बराबर 4। अब 0 है जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस 2y बराबर 4। तो y बराबर क्या होगा, ये 4 है और माइनस 2 इधर गुना में है, इधर आके बटा में हो गया। देखिए 2 दूनी के 4 और माइनस है तो माइनस, यानी कि x का मान जब 0 है इस समीकरण में रख रहे हैं तो y का मान कितना आया -2। अब चलिए ये जो रैखिक समीकरण है इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर प्रश्न के जो दूसरा प्रश्न है उसका ग्राफ बना रहे हैं। क्या है, ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इसको लिख दीजिए x डैश y डैश। 1 2 3 4, 1 2, ये आपका -1 हो गया। अब देखिए -1 -2। अब जो है यहाँ देखिए x बराबर कितना है 4 और y बराबर कितना है 0। तो x का मान 4 और y का मान 0 है। इसको ग्राफ में उस बिंदु को दर्शाइए। x बराबर 4, देखिए x है और x बराबर 4 यहाँ पे है और y बराबर 0, यानी कि y 0 तो यहीं पे है। तो y बराबर 0 और x बराबर 4, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, ठीक है। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a, और इसको लिख दीजिए कि x का मान 4 है और y का मान 0 है। अब देखिए, अब है x बराबर 0 तो y बराबर -2, x बराबर 0 और y बराबर -2, तो नीचे चलना है। देखिए यहाँ पे y बराबर -2 यहाँ पे है और x बराबर 0 है, तो एक बिंदु आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस बिंदु को भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए कि ये बिंदु b है, ठीक है। तो b जो है x 0 है और y कितना है -2 है, लिख दिए। आप क्या करेंगे कि बिंदु a और बिंदु b को मिला देंगे। देखिए तो एक सरल रेखा आपको मिल गई। अभी सरल रेखा के नाम दे दीजिए। कौन सा समीकरण है, देखिए रैखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 है। तो इसको लिख दीजिए कि x माइनस 2y बराबर 4। ये रैखिक समीकरण को
जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो इस तरह से जो है एक ग्राफ बना, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। ये रैखिक समीकरण का जो आलेख बना वो इस प्रकार से बना। 7 के तीसरा प्रश्न देखिए, आपको रैखिक समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 4। अब इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको क्या बोले हैं कि एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बना लिए, यहाँ पे x और y लिख दिए। ये रैखिक समीकरण में दो चर है x और y, इसलिए यहाँ पे x और y हम लिख दिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि ये जो रैखिक समीकरण है इसमें किसी एक चर को हम मान लेते हैं, हम मान के दूसरा चर जो है उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये रैखिक समीकरण में हम मान लेते हैं कि x = 0 है। यहाँ लिखिए कि जब x = 0 हो तो y का मान इसमें क्या होगा। तो इसको पहले रैखिक समीकरण को यहाँ लिखिए 3x + 2y = 4। देखिए 3 x की जगह पर लिख रहे हैं 0 + 2y = 4। 3 में 0 से गुना हुआ 0 हो गया, + 2y = 4। तो y बराबर क्या होगा, देखिए 0 को जोड़ घटाव करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो 2y = 4 हो गया। तो अब y बराबर क्या होगा, तो 4 है और 2 जो है इधर आकर के बटम हो गया, 2 दूनी के 4। यानी कि जब x का मान 0 है तो y का मान कितना आ रहा है रैखिक समीकरण में, 2 आ रहा है। अब एक और हल करना है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x बराबर जो है 2, ठीक है। यहाँ लिखिए कि जब x = 2 हो तो रैखिक समीकरण को लिखिए 3x + 2y = 4। अब क्या करेंगे, 3 अब x की जगह पर आप लिखेंगे 2, क्योंकि अब 2 हम माने हैं, तो 2 हो गया + 2y = 4। देखिए 2 तिया 6 + 2y = 4। 6 को इधर लेके जाएंगे तो इधर बच जाएगा आपका 2y बराबर, ये 4 है और 6 इधर आया तो इधर माइनस में हो गया 6। तो 2y बराबर, देखिए 4 में 6 को घटाइएगा तो आपको -2 बचेगा। तो y बराबर क्या होगा, -2 है और 2 इधर आकर बटम हो गया, 2 से 2 कट गया एक बार में और माइनस है तो माइनस। यानी x का मान जब 2 है तो y का मान कितना आ रहा है, -1। तो ये रैखिक समीकरण को सॉल्व करके हम x y के 2 को मान हम निकाल लिए। अब इससे हम क्या करेंगे कि ग्राफ बना देंगे ये रैखिक समीकरण का। अब यहाँ देखिए 7 के जो तीसरा प्रश्न है उसका हम आलेख बना रहे हैं, ठीक है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये क्या है आपका मूल बिंदु है। इसको पहले लिख लीजिए x डैश y डैश 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, ठीक है। अब देखिए x = 0 और y बराबर कितना लाए हैं 2। तो अब देखिए 0 और 2 को हमें ढूंढना है, ठीक है। अभी इस पर देख रहे हैं कि x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान 2 कहाँ पे है, यहाँ है। यानी x = 0 और y = 2। तो एक पॉइंट मिला हमको, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। ये नाम दे दिए इसको a। अब ये जो है x = 0 है और y बराबर कितना है 2 है, ठीक है। तो एक पॉइंट मिल गया हमें। अब देखिए, अब है x = 2 और y बराबर कितना है -1। देखिए x = 2 तो यहाँ पे है और y बराबर कितना है -1, तो -1 है, यानी कि देखिए इसके सामने है, देखिए -1 ये है, तो -1 और 2 एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए b, ठीक है। ये पॉइंट जो है b है
और बी जो है आपका x का मान 2 है और y का मान -1 है, लिख दिए। तो एक बिंदु यहाँ पे मिला और एक बिंदु यहाँ पे मिला, क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो रैखिक समीकरण का आलेख बन जाएगा। देखिए, और ये जो सरल रेखा है ये किसका है, तो x माइनस 2y, नहीं, ये सरल रेखा जो है आपका 3x प्लस 2y बराबर 4, यही रैखिक समीकरण है। इसको जब हम सॉल्व किए तो इसका जो है आलेख जो है इस तरह से बन के आया। इस ग्राफ को बढ़िया से लिख लीजिए, आप देख लीजिए, इसी तरह से आप बनाइएगा। 7 के चौथा प्रश्न देखिए, आपको एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसका भी ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए x y, अब यहाँ पे ये रैखिक समीकरण में हम क्या करते हैं कि y बराबर जो है हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। y बराबर कितना मान लिए, 1। यहाँ लिखिए कि जब y बराबर 1 हो तो समीकरण को यहाँ पे लिखिए, x बराबर 3 इंटू वाई माइनस 1, x बराबर 3, y की जगह पर आप 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1, x बराबर 3। देखिए 1 में 1 घटेगा तो क्या होगा, 0। तो x बराबर 3 है और 0 से क्या करना है, गुना करना, तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि रैखिक समीकरण में y के मान जब हम 1 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए y के मान हम मान लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ लिखिए कि जब y बराबर 2 हो तो समीकरण को लिखिए यहाँ पे, x बराबर 3 इंटू वाई माइनस 1, एक्स बराबर 3, y की जगह पर आप लिखेंगे 2 माइनस 1, एक्स बराबर 3, 2 में से 1 गया कितना होगा, 1। तो x बराबर, देखिए 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 होगा। यानी कि y के मान 2 जब इस समीकरण में हम रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब चलिए अब इसका ग्राफ बना देते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न 7 का है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये आपका 1 हो गया, 2 3, ये आपका 1 2, -1 -2, -1 -2 -3, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 1 इसको ढूंढना है, ठीक है। तो x बराबर 0, तो देखिए x बराबर 0 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है, x बराबर 0 होता है, y बराबर 0, दोनों यहीं पे होता है। मूल बिंदु क्या होता है, x का मान भी 0 होता है यहाँ पे और y का मान भी 0 होता है। तो x का मान 0 यहाँ पे हो गया और y का मान 1 है, तो देखिए 1 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये x का मान 0 है और y का मान 1 है, इसलिए इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे दिए ए, और ये पॉइंट जो है आपका x का मान 0 है और y का मान 1 है, ठीक है। अब देखिए x का मान 3 और y का मान 2, ग्राफ में देखिए x का मान 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y का मान 2, देखिए
ये पॉइंट मिला। y का मान देखिए 2 है ना, इसके सामने y 2 है तो यहाँ पे हो गया, और x का मान कितना है देखिए 3 है तो इसके सामने, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिला। इसको आप नाम दे दीजिए b जो है बिंदु जो है ये x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो 2 बिंदु मिल गया, दोनों को हम मिला देते हैं। तो इस रैखिक समीकरण का जो 7 के 4 नंबर प्रश्न है उसका बन जाएगा ग्राफ। देखिए यहाँ पे ये जो सरल रेखा खींचे हैं ये किसका है, तो x बराबर 3 इंटू वाई माइनस 1, यही रैखिक समीकरण आपका दिया हुआ था। जब इसका हम ग्राफ बनाए तो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो 7 के जो 4 नंबर प्रश्न है उसका ग्राफ जो है इस प्रकार से बनेगा। आठ नंबर प्रश्न देखिए, कहता है समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 का आलेख खींचे। ये पहला आपको काम करना है कि जो रैखिक समीकरण है इसका आलेख खींचना है। फिर देखिए आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें दिखाएं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका आलेख खींचेंगे, और आलेख खींचने के बाद जो हम सरल रेखा खींचते हैं और दोनों अक्ष है वाई अक्ष और एक्स अक्ष को जो काटेगा उसको भी दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, आलेख खींचते हैं। देखिए रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लिख लिए। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2x प्लस वाई बराबर -3 है तो इधर आ गया तो क्या हो गया, +3 हो गया, ठीक है। अब एक आप बॉक्स बना लीजिए पहले। अब देखिए कि इसमें हम क्या करते हैं कि x बराबर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। ये रैखिक समीकरण में x का मान हम 0 मान लिए, तो देखिए y का मान क्या आता है। यहाँ लिखिए कि जब x बराबर 0 हो तो समीकरण को लिखिए 2x प्लस वाई बराबर 3। x की जगह पर आप लिखेंगे क्या, 0 प्लस वाई बराबर 3। 2 में 0 से गुना किए 0 हो गया, प्लस वाई बराबर 3। अब देखिए 0 को इधर ले जाइएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए y बराबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। यानी x का मान 0 तो y का मान कितना रहा है 3, ठीक है। और एक और हम x y का मान निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं 1, x का मान लेते हैं 1, ठीक है। देखिए जब x बराबर 1 हो तो रैखिक समीकरण जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 3। अब क्या करना है कि इसमें x के जगह पे 1 लिखना है, तो 2 गुना 1 प्लस वाई बराबर 3, ये हो गया 2 प्लस वाई बराबर 3। तो y बराबर 3, देखिए 2 इधर आकर माइनस में हो गया 2, यानी कि y बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 1। अब चलिए इसको क्या करेंगे, आलेख खींचते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए पहले, ये जो इतना लिखे हैं इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए कि इसका जो है ये जो रैखिक समीकरण है इसका ग्राफ बनाते हैं। ये 8 नंबर प्रश्न है। एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। इसका नाम भी दे सकते हैं एक्स डैश वाई डैश। ये मूल बिंदु है, ये 0 0 होता है, यहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ये 1 हो गया, 2 3, 1 2
3 4, ये आपका हो गया -1, इधर हो गया -1। अब देखिए यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ 0 है और y का मान 3 देखिए तो यहाँ पे है। तो एक पॉइंट आपको ये मिला, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए a, ठीक है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान कितना आपका है 3 है। देखिए ना, देखिए x का मान यहाँ पे क्या है 0 और y का मान 3 है, तो यहाँ लिखे 0 और 3। अब देखिए x का मान 1 और y का मान 1, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा x का मान 1 यानी कि यहाँ पे है और y का मान 1 चलिए तो देखिए y का मान 1 जो है यहाँ पे है। देखिए y का मान यहाँ इसके सामने 1 है, यहाँ पे 1 है और x का मान 1 है, तो एक पॉइंट आपको ये मिला, ठीक है। इस पॉइंट का जो नाम है वो हम b दे दिए, ठीक है, और इसको लिख दीजिए x का मान 1 और y का मान 1। ये जो सरल रेखा देख रहे हैं ये जो है आपका 2x + y - 3 बराबर 0, जो रैखिक समीकरण दिया हुआ था इसी को जब हम हल किए तो ये एक सरल रेखा हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ग्राफ तो हम बना दिए। 8 नंबर प्रश्न में करा था कि पहले जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है ये इसका आलेख खींचिए, तो देखिए ये आलेख हम खींच दिए। उसमें फिर आपको कह रहा था कि जो ये आलेख है वो अक्ष को, x अक्ष और y अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उसको भी दर्शाइए। तो देखिए y अक्ष पे जो है ये सरल रेखा कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो इसको दर्शा दीजिए। तो इसको हम दर्शा दिए हैं a से और इसको हम लिख दिए हैं कि 0 और 3, ठीक है। अब देखिए ये सरल रेखा जो है x अक्ष को भी काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है। तो इस पॉइंट को भी दर्शाना होगा आपको। मान लीजिए कि b तो हम लिख दिए, तो इस पॉइंट को आप लिख दीजिए कि c एक पॉइंट है, बिंदु है, और इसका जो है देखिए c जो है आपका यहाँ पे x का मान है क्या है, देखिए 1 है, ये 2 है और 1 और 2 के क्या है बीचों बीच है, यानी कि क्या है यहाँ पे 1.5 है, 1.5 है। ये 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। और y क्या होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे y क्या है 0 है, y तो ऊपर हम बढ़ नहीं रहे हैं, x अक्ष पर ही है। तो ये बिंदु जो है आपका c है और यहाँ पे क्या है देखिए 1 और 2 के बीच में एकदम है, बीचों बीच। तो क्या होगा 1 और 2 के बीच में क्या होता है 1.5 होता है, 1.5 होता है। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं और ये क्या हो गया 0। तो ये भी दर्शा दिए, एक बिंदु यहाँ पे था इसको दर्शा दिए इससे, और एक बिंदु आपको c मिला इसको भी दर्शा दिए, क्योंकि दोनों बिंदु क्या कर रहा है इसको y को, a बिंदु जो है a बिंदु y अक्ष को काट रहा है और c बिंदु जो है x अक्ष को काट रहा है, तो दोनों क्या किए हम दर्शा दिए। तो यही कहा था दर्शाने के लिए, लिख लीजिए इसको। 9 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखाचित्रीय हल निकालें, ठीक है। जो इसमें 9 नंबर में आपको कितना प्रश्न दिया हुआ है, टोटल 9 प्रश्न दिया हुआ है और सभी को क्या करना है कि x और y का मान निकालना है। तो हम पिछले एक्सरसाइज में जो हम बनाए थे वो बीजगणितीय विधि से बनाए थे। उसमें क्या करते थे कि एक y को काट देते थे या x को, यानी 2 चर में से किसी एक चर को हम काट के हटा देते थे तो दूसरा जो है निकल जाता था। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको उस तरह से नहीं बनाना है, इसमें आपको ग्राफीय विधि से बनाना है, लेखा चित्रीय हल निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम x और y का मान इसको निकालना है ग्राफ के माध्यम से। तो आइए पहले इसको हम ग्राफ बनाते हैं, तब पता चलेगा कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। 9 नंबर प्रश्न में 9 क्वेश्चन है, एक को हम बता देते हैं आपको और बाकी सब जो है आप बना लीजिएगा। देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, हम दोनों लिख लिए हैं। पहले हम क्या करते थे, पहले जो प्रश्न दिया हुआ था उसमें एक समीकरण रहता था, उससे क्या करते थे कि ग्राफ बनाते थे, एक सीधी रेखा जो है सरल रेखा खींचते थे और ग्राफ बन जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 2 को दे दिया है समीकरण, तो जब 2 को दे दिया है तो आपको क्या करना होगा कि 2 को बॉक्स बनाना होगा और 2 को जो है ग्राफ जब आप बनाइएगा तो उस पर 2 को जो सरल रेखा को खींचना होगा और दोनों सरल रेखा एक दूसरे को जहाँ पे काटेगा वही बिंदु जो है ये दोनों समीकरण का जो है सॉल्यूशन होगा, हल होगा, ठीक है। तो दोनों को हम
बारी बारी से जो है पहले समीकरण देखिए, ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से ये जो समीकरण है इसको यहाँ पे लिखिए x + y बराबर 7। इससे क्या करेंगे कि हम x और y का 2 मान निकालेंगे, ठीक है। इस समीकरण 1 से x और y, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं कि x का जो मान है हम मान लेते हैं 4। x का मान कितना मान लिए 4। तो देखिए इसमें y का मान कितना आता है, लिखिएगा यहाँ पे कि जब x बराबर 4 हो तो समीकरण को यहाँ पे लिखिए x + y बराबर 7। x का मान लिखेंगे 4 + y बराबर 7। तो y बराबर क्या होगा 7 है, इधर आ गया 4 माइनस में, तो y बराबर 7 में से 4 घट गया, कितना बचा 3। यानी कि इस समीकरण में जब हम x का मान 4 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए x का मान हम मान लेते हैं कि 3 है, तो इसमें y का मान कितना होगा से निकालिए। यहाँ लिखिए कि जब x बराबर 3 हो तो x + y बराबर 7। अब x की जगह पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 माने हैं 3 लिख दिए, + y बराबर 7। तो y बराबर क्या होगा देखिए 7 है और 3 इधर आकर के आपका माइनस में हो गया, यानी कि y बराबर 7 में से 3 घटा कितना बचेगा 4। तो जो पहला समीकरण है इस समीकरण से हम क्या किए, एक बॉक्स हम तैयार कर लिए। अब समीकरण 2 को भी हम सॉल्व करेंगे, इससे भी हम क्या करेंगे एक बॉक्स को तैयार करेंगे, इसमें भी x और y का कम से कम 2 मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है आपका 2x - 3y बराबर 9। ये आपका समीकरण 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे हम क्या करेंगे कि x और y का कम से कम 2 मान हम तैयार करेंगे। इसके लिए एक हम बॉक्स बना लेते हैं। देखिए x हो गया y हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हम x बराबर क्या करते हैं 0 मान लेते हैं, ठीक है। जब x बराबर 0 हो तो इस समीकरण को यहाँ पे लिखिए 2x - 3y बराबर 9। अब x की जगह पर क्या लिखेंगे 0, तो 2 × 0 - 3y बराबर 9। देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0 - 3y बराबर 9, यानी कि -3y बराबर 9। तो -3 देखिए अब यहाँ y का मान हम निकाल रहे हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा ये 9 है और देखिए -3 गुना में है तो इधर आ गया तो क्या हो गया बटा में हो गया -3। 9 जो है 3 से कट जाएगा 3 बार में और माइनस है तो माइनस, यानी कि समीकरण में जब हम x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है -3 आ रहा है। अब देखिए x का मान जो है हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए जब x बराबर 3 हो तो समीकरण को यहाँ पर लिखिए 2x - 3y बराबर 9। अब x जगह पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो 2 × 3 - 3y बराबर 9, 2 × 6 - 3y बराबर 9। 6 को इधर भेजिए तो इधर बच गया आपका -3y बराबर 9 और देखिए 6 इधर आ गया आपका माइनस में, तो -3y बराबर 9 में से 6 घट जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, तो y बराबर 3 है और -3 इधर आकर क्या होगा बटा में हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया एक बार में, माइनस है तो माइनस। इस समीकरण में x का मान जब हम 3 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों बॉक्स की मदद से हम क्या करेंगे एक ग्राफ तैयार करेंगे और ग्राफ पे इससे एक सरल रेखा खींचेंगे और इससे भी एक सरल रेखा खींचेंगे और दोनों सरल रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु जो है ये दोनों समीकरण का हल होगा। तो पहले आप इसको लिख लीजिए
ये जो हम लिखे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। अब चलिए हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ पे जो है देखते हैं कि दोनों सरल रेखा जो है किस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है। देखिए दोनों जो डब्बा है, ये दोनों डब्बा को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 9 के पहला प्रश्न को हम सॉल्व करके जो पहला समीकरण था इसको सॉल्व किए, तो ये इस तरह से हम बॉक्स तैयार कर लिए। समीकरण 2 को भी हम सॉल्व किए और ये बॉक्स को हम तैयार कर लिए, ठीक है। अब ये दोनों बॉक्स जो दिया हुआ है इसके मदद से हम क्या करेंगे कि दो सरल रेखा जो है ग्राफ पे हम खींचेंगे। तो आइए पहले हम ग्राफ बना लेते हैं एक। देखिए ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये आपका 9 नंबर जो प्रश्न है उसका ये पहला प्रश्न है, ठीक है। अभी क्या है आपका मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो इसको यहाँ पे लिखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अब चलिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। हम बना लिए। अब चलिए देखिए दो समीकरण दिया हुआ था, तो पहला समीकरण को सॉल्व करके हम ये लाए हैं, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, जो पहला जो रैखिक समीकरण है इससे कि हम सरल रेखा खींचेंगे ग्राफ पे। तब कैसे खींचेंगे से देखिए, एक्स का मान 4 और वाई का मान 3 है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स का मान 4, देखिए एक्स का मान 4 यहाँ पे है और वाई का मान 3 है, तो 3 के सामने जाइए, देखिए 3, वाई का मान देखिए इसके सामने 3 है और एक्स का मान देखिए 4 है। तो 3, एक्स का मान 4 और वाई का मान 3, इसके सामने एक आपको पॉइंट मिला। अब देखिए कि एक्स का मान 3 है और वाई का मान कितना है, 4 है। देखिए यहाँ पे एक्स का मान 3, देखिए तो 3 यहाँ पे है और वाई का मान 4 कह रहा, तो देखिए 4 के सामने जाइए, देखिए 4 आपका यहाँ पे है, देखिए वाई का मान 4 है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिला। दोनों पॉइंट को आप नाम भी दे सकते हैं। चलिए पॉइंट है, इसको हम नाम दे दिए ए। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है, एक्स का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान 4 है और वाई का मान कितना है, 3 है, तो ये हो गया। अब ये पॉइंट है, इसको आप नाम दे सकते हैं बी। अब इसको भी लिखिए, बी जो है देखिए एक्स का मान 3 है और वाई का मान देखिए, वाई का मान कितना है, 4 है। अब क्या करेंगे कि दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। देखिए दोनों बिंदु को हम मिला दिए, तो ये क्या हो गया, एक सरल रेखा में मिल गई। अब ये जो सरल रेखा है किस रैखिक समीकरण का है, तो ये रैखिक समीकरण आपका x + y = 7 है, इसका है। तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे कि x + y = 7। ये जो रैखिक समीकरण है इसी का ये जो है आपका सरल रेखा है। अब देखिए एक और रैखिक समीकरण दिया हुआ था, ये इसका भी हम क्या करेंगे कि एक जो है सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x = 0 है और y = कितना है, -3 है। ध्यान से देखिएगा, x = 0
और y बराबर कितना है -3। तो देखिए -3 आपका जो है यहाँ पे है, तो एक पॉइंट ये मिला। अब देखिए x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है -1। तो यहाँ पे x का मान 3 है और y का मान -1। देखिए -1 ये है, तो -1 के सामने और 3 के सामने तो एक पॉइंट आपका ये मिला। अभी दोनों का नाम दे दीजिए। जब a और b दे दिए हैं तो इसको आप दे दीजिए c। ठीक है, एक पॉइंट का नाम दे दिए c और इसको लिख दीजिए। c जो है देखिए यहाँ पे x का मान क्या है 0 है और y का मान कितना है -3 है। ठीक है, और इसको दे दीजिए नाम d। अब d जो है यहाँ पे देखिए x का मान कितना है 3 है, देखिए 3 के सामने है और y के सामने कितना है -1 है, यहाँ पे लिखिए -1। अब क्या करेंगे कि c और d ये दोनों रेखा को हम मिलाएंगे। देखिए ध्यान से, C और D दोनों पॉइंट को हम क्या किए मिला दिए, तो इससे भी क्या हुआ एक सरल रेखा मिल गई हमें। अब ये सरल रेखा किसका है, तो ये रैखिक समीकरण जो है 2x - 3y बराबर 9 का है। तो इसको लिख दीजिएगा कि ये जो सरल रेखा है 2x - 3y बराबर 9 का है। ठीक है, हमें प्रश्न में दो रैखिक समीकरण दिया हुआ था, एक ये दिया हुआ था एक ये दिया हुआ था। दोनों से हम क्या किए सरल रेखा ग्राफ खींचे। अब देखिए दोनों सरल रेखा कहाँ पे काट रहा है से देखिए, दोनों सरल रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है से देखिए, दोनों जो है इस पॉइंट पे काट रही है। तो यही जो है सॉल्यूशन होगा, यही हल है। इस प्रश्न का हल जो है यही है। यहाँ पे जो एक्स वाई का मान होगा वही दो जो रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है उसका मान होगा। तो ये पॉइंट आया आपका। अब ए बी सी डी लिख दिए हैं, अब इसको लिख दीजिए ई। ये पॉइंट का नाम ई दिए हैं। अभी ई देखिए ये किसके सामने है, तो 6 के सामने है, यानी यहाँ पे x का मान कितना है आपका, तो 6 है। देखिए ये 6 है, यानी कि यहाँ पे x का मान क्या है 6 है। और y का मान देखिए इसके सामने देखिए कितना y का मान है, तो y का मान कितना है 1 है, यानी कि यहाँ पे लिखिए 1। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना 6 और y बराबर 1, यही आंसर होगा। 9 का जो पहला प्रश्न है उसका आंसर क्या आ रहा है, तो x का मान 6 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो जब भी आपको दो रैखिक समीकरण दिया हुआ हो और उसको कहेगा कि आलेख विधि से हल करें x y का मान निकाले, तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले जो पहला रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा उससे आप एक आलेख खींच लीजिए, एक सरल रेखा खींच लीजिए उससे, और दूसरा जो रैखिक समीकरण है उससे खींच लीजिए और दोनों को एक दूसरे से मिलाइए। देखिए कहाँ पे काट रहा है, दोनों सरल रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है। जिस बिंदु पे काटेगी वही बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई का मान होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों सरल रेखा एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि एक्स का मान कितना है इसके सामने, तो 6 है और वाई कितना है, तो 1 है। तो यही जो है ये दो रैखिक समीकरण युग्म का हल है, यानी कि एक्स का मान 6 और वाई का मान 1। दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे, इससे भी एक सरल रेखा खींचेंगे, इससे भी एक सरल रेखा खींचेंगे और दोनों को एक दूसरे को काटेंगे। देखेंगे कि कहाँ पे कट रहा है, जहाँ पे कटेगा वही इसका हल होगा। तो सब प्रश्न वही है। देखिए पहला प्रश्न तो हम सॉल्व कर दिए, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न भारी नहीं है, हल्का है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही बनाए हैं वैसे इसको भी बना लीजिएगा आप। इससे क्या करिएगा कि ग्राफ पे एक सरल रेखा खींचिएगा, इससे भी एक सरल रेखा खींचिएगा और दोनों सरल रेखा जहाँ पे एक दूसरे को काट देगी वही बिंदु जो है दोनों का हल होगा और इसका भी हल होगा। इसको भी आप बना लीजिएगा। देखिए 4 नंबर थोड़ा सा भारी प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं आपको। ठीक है, तो आइए 4 नंबर को हम बनाते हैं। देखिए 9 का जो चौथा प्रश्न है इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 है उसको एक तरफ लिख करके एक बॉक्स हम तैयार कर लेते हैं और जो समीकरण 2 है उससे भी हम क्या करते हैं एक बॉक्स हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो समीकरण 1 है इसको इधर लिखते हैं। देखिए 1/2 x है,
समीकरण 1 को यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए x/2 प्लस 1 में y से गुना करिएगा तो ये आपका जो है y/3 बराबर 3 है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो 6 में 2 से भाग देंगे 3, और 3 में जो है 1 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस है 6 में 3 से भाग दिए 2, और 2 में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर कितना है 3। इसके नीचे 1 है, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y बराबर, देखिए 3 है और ये 6 के साथ गुना होगा तो 3 छक 18। तो जो समीकरण 1 दिया हुआ था तो इसको हम सॉल्व कर लिए तो इस तरह से आया। अब यहाँ देखिए जो समीकरण 2 दिया हुआ है इसको इधर सॉल्व करिए। आपका है x/4 माइनस y बराबर -2। ये समीकरण 2 दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके नीचे 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 कट गया एक बार में, और 1 में 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा 1, और 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 1 आगे लिखा नहीं जाता है तो इसको सिर्फ आप लिखिए कितना x लिखिए, माइनस है देखिए 4 में 1 से भागा दिए 4, और 4 में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4y बराबर कितना है -2। इसके नीचे 1 है तो यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करिए तो x माइनस 4y में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4y बराबर है -2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा -8। देखिए दोनों समीकरण दिया हुआ था, दोनों को हम सॉल्व कर लिए तो इस तरह से आया। अब क्या करेंगे कि ये रैखिक समीकरण है, इसमें हम x का मान कुछ हम मान लेंगे तो y का मान निकल जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि x y का कम से कम 2 मान निकालेंगे, और ये समीकरण से भी हम x y का मान कम से कम 2 को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इससे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x का मान 4 मान लिए। यहाँ लिखिएगा कि जब x बराबर 4 हो तो इस समीकरण इसको लिखिए आगे 3x प्लस 2y बराबर 18। देखिए 3 गुना x की जगह पर लिखेंगे 4 प्लस 2y बराबर 18, 3 चौके 12 प्लस 2y बराबर 18। तो 2y बराबर क्या होगा, देखिए ये 18 है और 12 को इधर ले आइए माइनस में, ये प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में हो गया। तो 2y बराबर 18 में 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 6। तो y बराबर क्या होगा द्वितीय 6, यानी कि y का मान 3 आया। यहाँ लिखिए 3। अब चलिए एक और कम से कम हमको निकालना है, तो अब मान लेते हैं कि x बराबर 2। यहाँ लिखिएगा फिर जब x बराबर 2 हो तो, जो समीकरण उसको पहले लिखिए यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 18। देखिए 3 गुना x की जगह पर कितना लिख रहे हैं 2 प्लस 2y बराबर 18, द्वितीय 6, और 6 को हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा आपका 2y बराबर 18, और 6 देखिए इधर आकर क्या हो गया माइनस में, तो 2y बराबर 18 में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 12, इसलिए y बराबर क्या होगा 2 छक 12 यानी कि 6 होगा। यहाँ लिखिए 6। तो ये जो समीकरण आपका दिया हुआ है इसको जब हम सॉल्व किए तो देखिए x और y का कम से कम हम 2 मान हम निकाल लिए। अब एक समीकरण और दिया हुआ है तो इसको भी हम हल करेंगे और x y का कम से कम 2 मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि y बराबर जो है 1 है। तो यहाँ लिखिए कि जब y बराबर 1 हो तो, ये समीकरण है इसको लिखिए पहले x माइनस 4y बराबर -8। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 और y की जगह आप कितना लिखेंगे, अब 1 लिखेंगे बराबर -8। अब देखिए यहाँ पे कि -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 होगा, और -4 को इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा x बचेगा, तो x बराबर ये -8 है,
और -4 को इधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 4 हो जाएगा। माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में होगा। तो x बराबर देखिए -8 में 4 को जोड़िएगा तो आपको -4 आएगा। तो यहाँ लिखिए -4। अब एक और हमको मान निकालना है। तो चलिए अभी हम मान लेते हैं कि x का मान 0 हो। ठीक है, यहाँ लिखिएगा कि जब x बराबर 0 हो तो जो रैखिक समीकरण इसमें हम x बराबर 0 मान लिए हैं तो y का मान कितना होगा से देखिए, x माइनस 4y बराबर -8। अब x की जगह पर हम कितना मान लिए, 0 मान लिए हैं, -4y बराबर -8। तो 0 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि -4y बराबर -8। देखिए माइनस दोनों साइड है तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर ये 8 है, ये देखिए 4 गुना में है तो इधर आके 4 बटा में हो गया, 4 दूनी के 8। y का मान कितना आया, 2। तो यहाँ लिखिए 2। तो 2 समीकरण दिया हुआ था, इस समीकरण को हल किए तो ये आया और इसको हल करके ये आया। अब क्या करेंगे कि एक ग्राफ बनाएंगे, उस पर समीकरण 1 के द्वारा क्या करेंगे कि एक सरल रेखा खींचेंगे और इससे भी एक सरल रेखा खींचेंगे और दोनों सरल रेखा जब जहाँ भी एक दूसरे को काटेगी वही बिंदु जो है दोनों का हल होगा, सोल्यूशन होगा। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, ये जो दोनों हम लाए हैं इसको कैसे लाए से ये लिख लीजिए पहले। अब चलिए हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये जो लाइन हम खींचते हैं एकदम इस लाइन पे खींचिएगा, थोड़ा सा इधर उधर करिएगा तो गलत हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया, x डैश y डैश। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हम क्या किए, ग्राफ बनाए। अब इस ग्राफ पे देखिए जो समीकरण 1 है इसका हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे। तो सरल रेखा कैसे खींचेंगे से देखिए, x का मान 4 और y का मान 3 है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, x का मान 4, तो देखिए x का मान 4 यहाँ पे है, y का मान 3 जाइए तो देखिए y का मान 3 यहाँ पॉइंट है आपका। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे x का मान देखिए 4 है और y का मान देखिए 3 है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ये मिला। अब देखिए x का मान कितना, 2 और y का मान 6। यहाँ पे आइए, x का मान 2 है देखिए यहाँ पे है और y का मान 6 है, तो 6 है तो ऊपर चलना होगा आपको, 6 के सामने जाइए, देखिए 6 है, इसके सामने 6 है यानी कि y का मान 6 है और x का मान 2 है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिला। तो जो पहला रैखिक समीकरण है इससे जो है ये 2 बिंदु हमको मिला, ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे तो एक सरल रेखा मुझे मिल जाएगी। चलिए दोनों बिंदु को मिला दीजिए आप। देखिए दोनों सरल बिंदु को हम मिला दिए। ये दोनों बिंदु को आप नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, लिख दीजिए, इसको ए लिख दीजिए। तो ये बिंदु जो है आपका, यहाँ पे x का मान कितना है, 4 है और y का मान कितना है, 3 है, तो इसको लिख दीजिए 4 3। और ये बिंदु जो है इसका नाम दे दीजिए आप b। ठीक है, तो b है, तो यहाँ पे x का मान क्या है, देखिए x का मान 2 है और y का मान 6 है, तो लिख दीजिए x का मान 2 और y का मान 6।
तो समीकरण 1 था, तो उसको जब हम दोनों बिंदु को मिलाए तो देखिए सरल रेखा मुझे मिल गई। अब इस सरल रेखा के नाम दे दीजिए, ये किसका सरल रेखा है? तो ये जो है आपका x/2 प्लस y/3 बराबर 3। अब इसके द्वारा क्या करेंगे कि ग्राफ पे एक सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो x का मान -4 और y का मान 1। देखिए x का मान -4, तो माइनस है तो माइनस इधर है, तो देखिए x का मान -4 यहाँ पे है और y का मान कितना 1, तो 1 देखिए यहाँ पे है। एक पॉइंट ये मिला आपको, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का मान -4 है और y का मान 1 है। एक और देखिए x का मान 0 और y का मान 2। ध्यान से देखिएगा, x का मान क्या है यहाँ पे 0 है और y का मान 2, यानी कि एक पॉइंट आपको ये मिला, ठीक है। ये दोनों को नाम दे दीजिए, इसको दे देते हैं C और इस बिंदु को दे देते हैं D। तो C बिंदु जो है आपका, यहाँ पे x का मान कितना है -4 है और y का मान कितना है 1 है। ये बिंदु है D, और D पर क्या है कि x का मान 0 है और y का मान कितना है 2 है। क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। देखिएगा ध्यान से, दोनों बिंदु को हम मिला रहे हैं, तो मिला दिए। दोनों बिंदु को हम मिलाए थे, क्या एक सरल रेखा मुझे मिल गई। अभी जो सरल रेखा है किसकी सरल रेखा है उसको नाम लिखिए। तो समीकरण आपका है x/4 माइनस y बराबर -2। ये जो सरल रेखा है इस समीकरण का है, ठीक है। और ये जो सरल रेखा खींचे थे ये इस समीकरण का था। देखिए अब दोनों सरल रेखा हम खींच दिए। अब दोनों सरल रेखा देखिए कहाँ पे काट रही है, तो देखिए ये सरल रेखा दोनों कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है। तो यही बिंदु जो है ये दोनों समीकरण का हल है, ठीक है। तो ये बिंदु क्या है आपका, ये बिंदु A है, और A देखिए क्या है 4 और 3 है, यानी x का मान कितना है 4 है और y का मान 3 है। या देख भी सकते हैं, देखिए x बराबर क्या है 4 और y बराबर कितना है 3। यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 3, हल, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर दिए। अब बाकी इसमें जितना भी प्रश्न आप देख रहे हैं सब आसान है, कोई इसमें भारी नहीं है। अब इस सब को आप क्या करिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिए ग्राफ बना करके, और दो सरल रेखा खींचिएगा और दोनों सरल रेखा एक दूसरे को जहाँ पे काटेगी वही बिंदु जो है x और y का मान होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी प्रश्न इसमें बचा हुआ है इसको आप बना लीजिएगा।